नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन का क्या फ्यूचर होगा ये कोई नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी है कि भाई अभी किसान कानून, ये जो कृषि कानून बनाए गए हैं, इनको अभी लागू नहीं कर सकती केंद्र सरकार। किसान अपने आंदोलन को अभी जारी रखे हुए हैं। आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये क्लियर हो गया है कि आने वाले समय में उसकी हरियाणा की सरकार पर मुश्किल आ सकती है। पंजाब में जो उसके हितों का नुकसान हो सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में, उसे लेकर तो तैयारी करने के लिए अभी लंबा समय है, उनके पास 1-1.5 साल का समय है। लेकिन अभी जो खट्टर सरकार है हरियाणा की, बहुत ही कम मार्जिन से चल रही है, समर्थन से चल रही है। जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की उसके समर्थन से चल रही है। और अगर किसानों के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने ये सोच लिया कि भाई मैं तो किसानों की पार्टी चला रहा हूँ और किसानों के खिलाफ हो रहा है सब कुछ, और समर्थन वापस ले लिया, तो खट्टर साहब की सरकार चली जाएगी। इस सरकार को बचाने के लिए शायद नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने मनोहर लाल खट्टर को कह दिया कि खट्टर साहब तैयारी कर लो, अगर आपकी सरकार जाने लगी तो कैसे बचाओगे। तो इसके लिए मनोहर लाल खट्टर ने तैयारी शुरू कर दी है। अभी 2-3 दिन पहले एक घटना हुई थी। करनाल के कमेला गांव में खट्टर एक कार्यक्रम करने वाले थे, किसानों की महापंचायत, और उस महापंचायत में वो बताने वाले थे कि कृषि बिल के फ़ायदे क्या क्या हैं। हर राज्य में इस तरह के कार्यक्रम बीजेपी आयोजित करा रही है, तो यहाँ भी हो रहा था। लेकिन चूँकि हरियाणा के किसान बहुत एग्रेसिवली जुड़े हुए हैं किसान आंदोलन से, तो इन्होंने इस महापंचायत को नहीं होने दिया। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। इनका कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बवाल हो गया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके अलावा वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और बहुत कुछ घटनाक्रम वहाँ पर हो गए। जो बवाल कैमेला गांव में हुआ करनाल में, उसके बाद खट्टर सरकार को ये लगने लगा है कि हो ना हो आने वाले समय में हमारी सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। और अगर दुष्यंत चौटाला ने ये कह दिया कि भाई आप तो किसान विरोधी हैं, समर्थन वापस ले लिया, तो फिर ये सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। तो उसके लिए विकल्प क्या होगा, इस विकल्प की तलाश खट्टर साहब ने शुरू कर दी है। जिस दिन कैमला गांव में ये बवाल मचा, उसके एक दिन बाद मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के घर पर निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग की। और इनमें रणजीत चौटाला भी निर्दलीय विधायक हैं और ऊर्जा मंत्री बनाया हुआ है उन सरकार में। और इसके अलावा इस मीटिंग में पुंडरी के विधायक हैं रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी के विधायक हैं धर्मपाल गोंदर, और बादशाहपुर के विधायक हैं राकेश दौलताबाद और रंजीत चौटाला। इन सब 4 लोगों के साथ इन्होंने लंच किया मनोहर लाल खट्टर ने। और उसमें ये डिस्कस किया गया कि भाई आने वाले समय में अगर दुष्यंत चौटाला समर्थन वापस ले लेता है तो सरकार को कैसे बचाया जाएगा। देखिए, यहाँ का समीकरण मैं आपको समझाता हूँ। हरियाणा का समीकरण क्या है। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 का है। जब 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ था और बीजेपी ने पहली बार अपनी सरकार यहाँ पर बनाई थी हरियाणा में, मनोहर लाल खट्टर जब पहली बार सीएम बने थे, तो उस समय 47 सीटें ले आई थी बीजेपी और क्लियर सरकार बन गई थी, पूरी मेजोरिटी वाली। लेकिन इस बार खट्टर साहब और अमित शाह इन सब के पूरी बवाल के बावजूद, पूरा हंगामा करने के बावजूद भी खट्टर साहब की जो विधायकों की संख्या है वो 40 पर अटक गई थी, यानी कि 6 दूर रह गए थे वो बहुमत से। तो उस समय ये बात चली थी शुरू में कि कुछ निर्दलीय विधायक हैं वहाँ पे 8-9, उनको मिला लिया जाए अपनी तरफ। लेकिन अमित शाह ने कहा कि यार 8-9 विधायकों के पैर पकड़ने से बेटर है सीधे दुष्यंत चौटाला से बात कर लो। दुष्यंत चौटाला के 10 विधायक थे। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया और फिर सरकार यहाँ पर मिलीजुली बन गई थी। जबकि दुष्यंत चौटाला ने पूरे प्रचार में बीजेपी पर जमकर प्रहार बोले थे और कहा था कि बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंको। लेकिन बाद में दुष्यंत चौटाला की इस बात के लिए आलोचना भी हुई कांग्रेस ने, और उनके जो अंकल की पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल, ओम प्रकाश चौटाला वाली जो पार्टी है, उन्होंने भी उनकी आलोचना की थी कि भाई आप तो बीजेपी को गालियां दे रहे थे, अब उन्हीं की गोद में बैठ गए जाकर।
तो उसी समय से ये बात तो है कि किसान हितों को लेकर दुष्यंत चौटाला पर दबाव है। दुष्यंत चौटाला भी ये साबित करना चाहते हैं कि चौटाला फैमिली का उत्तराधिकारी मैं ही हूँ, किसानों को मेरे साथ ही रहना चाहिए। और उन्होंने कई बार ये बयान दिए हैं अभी हाल ही में कि अगर कृषि बिलों को लेकर किसानों के हित पर कुछ चोट आई, एमएसपी का मामला नहीं बन पाया, तो मैं समर्थन वापस ले लूँगा और सरकार गिरा दूँगा। ये बात वो क्लियर कह चुके हैं। तो इसी वजह से मनोहर लाल खट्टर ये कोशिश कर रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों से बात कर ली जाए, और उन्हें 40 विधायक तो अपने हैं ही, केवल उन्हें 5-6 विधायक जुगाड़ करने हैं। और ये जो 3 विधायक जिनकी मैंने बात किया, जो रणजीत चौटाला के अलावा जो ये 3 विधायक थे, रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर और राकेश दौलताबाद, इन तीनों ने, चारों ने रंजीत के साथ मिलकर मीडिया के सामने साफ कह दिया कि हम बीजेपी के साथ हैं और हम बीजेपी को समर्थन देंगे और कृषि बिलों का हम सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जो दूसरे विधायक हैं, जो ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए बीजेपी के विधायक हैं या निर्दलीय विधायक हैं, उन पर किसान आंदोलन का दबाव है। उनके सामने ये मुद्दा चल रहा है कि भाई आप किसानों के हित की बात करो और मौका मिले तो इस्तीफ़ा दे दो। इनमें बलराज कुंडू हैं निर्दलीय विधायक, सोमवीर सांगवान हैं, जिन्होंने क्लियरली ये कहा था कि हम किसानों के प्रति समर्थन अपना जाहिर करते हैं। तो यानी कि अब मनोहर लाल खट्टर ने कुछ ऐसे विधायक ढूंढ लिए हैं जो कृषि बिलों का समर्थन भी करें और मौका मिलने पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार भी हो जाएं। वैसे स्थिति यहाँ पर ये थी कि जब 2019 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो 40 सीटें बीजेपी की आई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो लड़ी थी उसकी 31 सीटें आई थी, जबकि वो 2014 में 15 पर ही थी, यानी कि 16 सीटें उन्होंने एक्स्ट्रा गेन कर ली थी। तो यहाँ कांग्रेस अभी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में अगर कुछ उखाड़ पखाड़ का मामला आया तो हुड्डा भी मौका नहीं चूकेंगे। 31 विधायक उनके पास हैं, 10 उनके पास अगर चौटाला के आ गए तो 4-5 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर वो भी सरकार बना लेंगे। तो इसलिए खट्टर साहब यहाँ पर बड़े फूंक कर कदम रख रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला ने हमारे से समर्थन वापस लिया तो हम क्या करेंगे, वरना बाकी देश में जितनी भी बीजेपी की सरकारें हैं राज्यों में, उन्हें किसी से कोई खतरा नज़र नहीं आता है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि खट्टर सरकार किसानों को भड़का रही है, यहाँ पर अराजकता फैलाना चाहती है और जो करनाल में घटना हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चलाई गई किसानों पर, ये बहुत गलत हुआ। तो यानी कि खट्टर साहब की जो कमज़ोर स्थिति है उस पर नज़र बनाए हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मौका पड़ने पर ये वार कर भी सकते हैं। तो यानी कि फ़िलहाल खट्टर सरकार खतरे में मुझे नज़र आ रही है अगर किसान आंदोलन का कोई सकारात्मक हल सामने नहीं आया। हरियाणा पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और खट्टर की और हरियाणा सरकार की एक्टिविटीज़ को हम लगातार ट्रैक करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।